ये फर्स्टली तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चंदन का मैटर नहीं है। इस संबंध में कोई भी एविडेंस, कोई भी तथ्य नहीं मिले हैं और ये बातें जो मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं संज्ञान में आ रही है, ये फैक्ट लेस है। इसलिए इस पे आप लोग कृपया जो फैक्ट का है वो मैं आपको डिटेल इस केस में बता रहा हूँ। सर, सागौन से भरी एक ट्रक की स्थिति में एक मामला सामने आया है मऊगन थाना अंतर्गत, क्या कह सकते हो? कल एक मऊगन थाने में FIR की गई है। FIR नंबर है 150/26। ये BNS की सेक्शन है 316 सब सेक्शन 3, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है। इसमें मामला ये है कि इसमें जो कंप्लेनेट है श्याम सुंदर प्रसाद, जो बेसिकली प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्हें थाने में आके कंप्लेन लॉन्च कराई थी कि उनके जो फ्रेंड हैं दूसरे, जिनका नाम है गौरव गुप्ता, जो बेसिकली बरेली के रहने वाले हैं और उनकी फर्म का नाम है GL ट्रेडिंग कंपनी, इनके द्वारा कुछ टीक वुड खरीदा गया था और टीक वुड इन्होंने वेस्ट बंगाल से ख़रीदा था और जो इसमें सेलर थे वो थे जय मां ट्रेडिंग फर्म वेस्ट बंगाल के। इनके थ्रू माल ख़रीदा गया था, जिसका हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मिल गया है। करीब 15.5 लाख का माल था और उसमें GST वगैरह इंक्लूड करके करीब 18 लाख समथिंग का बिल इसमें शामिल किया गया है। इस संबंध में जो ट्रांजिट पास होता है वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू हमने वेरीफाई भी किया है, तो वो ऑथेंटिक पाया गया है। इसमें इनिशियली पहले इसमें कुछ गुमराह करने का प्रयास किया गया था कि लकड़ी यहाँ है, और ड्राइवर ने भी हमें पहले गुमराह करने का प्रयास किया था और वो मिसगाइड कर रहा था कि कुछ लोगों ने उनके साथ लूट की वारदात की है। लेकिन जब हमने इसमें डिटेल पूरा इन्वेस्टिगेट किया, पूरा पाया, तो इसमें यह आया कि जब ये माल ले करके जो GL ट्रेडिंग का फर्म लेके जो ट्रक निकला था PB07 AS 8251, जिसके ड्राइवर रसपाल सिंह हैं, इनका पूर्व में कोई एक परिचित थे जिनका, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, जिनका नाम है चंदन जायसवाल, और इनका ये कहना था कि ट्रक मेरा फाइनेंस था और काफ़ी दिनों से मेरे कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, तो मेरे मन में कुछ चीट करने का इस संबंध में उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप इसको MP में ले जाओ, MP में एक पर्सन है जिसको मैं बताऊंगा, और इनका ये प्लान था कि इसको मतलब दूसरे गाड़ी में गलत तरीके से अनलोड करने का था। तो खुद ही गाड़ी लेकर के ये MP में आए हनुमाना थाने के पास, और हनुमाना थाने से फिर दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद सईद, वो भी चंदन जायसवाल के टच में था। वो गाड़ी लेकर आए, यहाँ पे रकरी करके गांव है, और गांव में एक ढाबा है चंदन ढाबा, उसके पास इन लोगों ने हाइड्रा की मदद से सामान अनलोड किया। और अनलोड करने के बाद ये गाड़ी लेकर के जब इलाहाबाद गए हैं, इलाहाबाद के घोरपुर थाने में, तो उनको बताया गया कि मैटर MP का, तो MP में जाएं। तब तक उनके जो फर्म के सभी लोग जो सेलर बायर थे सब लोग एक्टिव हो गए, और गाड़ी में GPS भी लगा हुआ था। इसके माध्यम से सभी लोग घोरपुर पहुँचे और ट्रक लेकर के जब यहाँ पर आए तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। जब हमने कड़ाई से पूछताछ करी और इस संबंध में सारे जितने भी एविडेंस हो सकते हो हमने कलेक्ट किए, साइंटिफिक एविडेंस हमने लिया, इसमें साइबर की मदद भी ली। उस आधार पे हमने FIR करी। जो इनिशियल इसमें थे रसपाल सिंह, जिसको राउंड अप कर लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। जो एक अपने मऊगंज के थे, मऊगंज क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद साहिद, ये भी मऊगंज क्षेत्र के हैं, इनको भी राउंड अप कर रहा है, इन्होंने भी अपना जुर्म इसमें बताया है। और तीसरा जो बिहार के एक पुण्य है चंदन जायसवाल, इनका नाम अभी ओपन हुआ है, इनकी हम डिटेल निकाल रहे हैं, इनको भी हम जल्दी राउंड अप करेंगे। सर, जानकारी ये भी मिली है कि ट्रक जो है यहाँ से लकड़ियों को उतार कर और दूसरी जगह से, तो मैं जैसे आपसे बता रहा हूँ, इसीलिए हमने ये सेक्शन लगी है, जो सेक्शन अपने आप में क्लियर करती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपोर्ट बहुत क्लियर करता है। इसका मतलब ये था कि जो ये माल ले करके आए थे उसको फ्रॉडुलेंट तरीके से किसी और के लोग बेचने का, चोरी का माल बेचने का प्रयास। सर, एक आखिरी सवाल है, पुलिस पर भी लेन-देन के आरोप लग रहे हैं सर? इसमें जो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या जांच हम लोगों ने करी है, इसमें ऐसे कोई एविडेंस इसमें नहीं मिले हैं, और ये ज़रूर है कुछ इन्फॉर्मेशन डिले हमें प्राप्त हुई थी, इस बात के पृथक से हम लोग जांच करा रहे हैं। बाकी इसमें अभी तक की जांच में ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिला। गाड़ी को कहाँ से बरामद किया गया है? इस पूरे मामले में कितने आरोपी हैं? इसमें इनिशियल जो फर्स्ट आरोपी थे, ड्राइवर थे रसपाल सिंह, उनसे जो हमने डिटेल पूछताछ करी तो मोहम्मद साहिद निकले, जिनको भी राउंड अप कर लिया है। और इन सब का जो मास्टरमाइंड था वो बेसिकली बिहार के हैं चंदन जायसवाल, इनके लिए भी पृथक से हम टीम बना रहे हैं और इनको भी राउंड अप करेंगे। 2 आरक्षकों पर कार्रवाई हुई इसी मामले को। ये 2 आरक्षक जिनका आप बता रहे हैं, इनको हमने अभी पुलिस लाइन में संबद्ध किया है। ये कार्य और प्रशासनिक कार्य, उसके कई और कारण हैं,
इनिशियली यही था कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमको लेट दिया है और सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और पृथक से जांच होगी। यदि जांच में दोषी पाया जाए तो निश्चित दिन सब पे कार्रवाई होंगी।